सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज की लकीरों से, ये तो महफूज रहती हैं वीरों की शमशीरों से। अपनी सरहद पर मुल्क की मिट्टी से असीम प्यार जिस जज्बे, जोश और जुनून को पैदा करता है, उसकी ताकत ही उन्हें वहां ले जाती है जहां से हमारी सीमा खत्म होती है और उनकी सीमा शुरू होती है। यह सीमा हिमालय के दुर्गम पर्वतों के पार जाकर सरहद की हिफाजत करने की हो या रेगिस्तान के बीच इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने की हो। शांति काल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करनी हो या भारत भूमि की रक्षा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना हो, सभी में मुस्तैदी से डटे रहने का नाम है सीमा सुरक्षा बल, जिसे संक्षेप में बीएसएफ कहते हैं। जिसकी 192 बटालियन 6530 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा जीवन पर्यंत कर्तव्य के अपनी मूल भावना के साथ करती है। अपने कर्तव्य पर जान न्यौछावर करने की यह भावना गांव से निकले एक साधारण सिविलियन को जांबाज सोल्जर में बदल देती है। जहां हमारी सीमाएं खत्म होती हैं, वहीं से जिनकी सीमाएं शुरू होती है वो कोई और नहीं बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ होते हैं। ये जवान जो जाबाज जवान हैं, गांव से निकल करके एक साधारण किसान परिवार से या साधारण परिवार से निकल करके देश के जाबाज सिपाही कैसे बनते हैं, जिनकी वजह से हमारी सीमाएं महफूज रहती हैं और हम महफूज रहते हैं। इसे जानने और समझने के लिए टेकनपुर में बीएसएफ के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर में हम आए हैं और हम चलते हैं उनके आईजी एसपी तिवारी के पास और इस पूरी प्रक्रिया को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जर्नलिस्ट कैफे आपके लिए इस पूरी ट्रेनिंग सेंटर के पूरी चीजों को लेकर के आपके पास आया है, तो आइए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये इतनी दूर चल के आए हैं जर्नलिस्ट कैफे की तरफ से। मैं आपका बीएसएफ अकादमी और स्पेशली एसटीसी टेकनपुर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपने पूछा कि कैसे एक सिविलियन से सोल्जर्स में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकलने के बाद जब जवान का रिक्रूटमेंट हो जाता है तो जवान को विभिन्न एसटीसी के लिए नॉमिनेट अलॉट किया जाता है। उसी तरह एसटीसी टेकनपुर एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो 1986 में एस्टेब्लिश हुई थी। हम बेसिकली जवानों की ट्रेनिंग कराते हैं, साथ ही साथ जितने भी मिनिस्ट्रियल कैडर हैं उनके लिए हम स्पेशलाइज्ड हैं, उनको हम ट्रेनिंग कराते हैं। और इन सर्विस कोर्सेज में ऐसा जो भी हमको जिम्मेदारियां फोर्स हेडक्वार्टर बल मुख्यालय देता है उसको करते हैं। हमारा महारत बेसिकली जवानों की ट्रेनिंग में सिविलियन से सोल्जर्स को ट्रांसफॉर्म करने का है। वर्तमान में तकरीबन 1250 नव आरक्षक हमारे पास हैं, जिनको 44 हफ्ते की हम ट्रेनिंग देते हैं। 44 हफ्ते के दौरान हमारा फोकस 2-3 चीजों पे होता है जो एक बेसिक सोल्जर के लिए जरूरी होता है। पहली चीज है उसकी फिजिकल फिटनेस। उस पर हमारा बहुत जो अप्रूव्ड हमारा सिलेबस है, बहुत ज्यादा जोर होता है। अगर कोई भी जवान फिजिकली फिट नहीं है तो बॉर्डर की लड़ाई की, आंतरिक सुरक्षा की, चुनाव की जो भी जिम्मेदारियां हमारी आती हैं उसका सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरी चीज हमको जोर देना है कि फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटली रोबस्ट भी होना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए जवान को आर्डुअस सिचुएशन को फेस करने के लिए। टेरेन होगी, कभी बर्फ में जा रहा है, कभी रेगिस्तान में जा रहा है, कभी जंगल में जा रहा है, तो मानसिक रूप से हम उसको एकदम स्ट्रांग बना देते हैं कि शारीरिक के तौर पर अनलेस आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो आप उस सिचुएशन से भाग जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज हम जो ज्यादा जोर देते हैं यहाँ पे उसकी फायरिंग स्किल पे, हथियार को चलाने की, हथियार को फायर करने की, हथियार को मेंटेन करने की। और हमारा प्रयास ये होता है कि जब 44 हफ्ते का ट्रेनिंग करके जवान जाए पास आउट होके तो हथियार उसके शरीर का एक्सटेंशन बन जाए। अगर आधी रात में भी उसको हथियार चलाने की जरूरत पड़ती है तो उठे और लगे कि ये मेरी शरीर है, मेरी शरीर का भाग है, उसको किसी भी परिस्थिति में चला सके। तो ये ट्रेनिंग हम उसको बहुत ज्यादा देते हैं। साथ ही साथ क्योंकि सीमा सुरक्षा बल इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश की विशाल सीमाओं को गार्ड कर रहा है,
वहाँ की ट्रेन, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की सिचुएशन हर जगह अलग अलग हैं। तो जवान को हर जगह की फीलिंग देना, हर जगह की ओरिएंट करना बहुत जरूरी होता है। हम इसको माइनर टैक्टिक्स बोलते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है टैक्टिक्स की, उसको भी हम इनको बहुत दक्ष करते हैं। जैसे मैप रीडिंग में, रात के अंधेरे में मार्च कर रहा, कैसे मार्च करेगा, कभी उसके ऊपर दुश्मन का फायर आ गया तो उसको कहाँ पे आड़ लेके अपने को कैसे बचाना है, साथ ही साथ दुश्मन को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, ये भी टैक्टिक्स देना है। जब छोटी छोटी टुकड़ियों में जवान ऑपरेट करता है तो हर एक जवान का रोल रिवर्सल होता है। कभी कोई नंबर 1 पे रहेगा, कभी नंबर सेक्शन में चल रहा नंबर 11 पे रहेगा। तो हर तरह की गतिविधियों में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पे अगर उसको ये टास्क दी जाए तो पूरा कर सके। इसीलिए सीमा सुरक्षा बल को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। और हम कहते हैं कि हमको कोई भी टास्क किसी भी समय कहीं पे दिया जाए तो हम उसको चुनौतीपूर्वक स्वीकार करते हैं। स्वीकार ही नहीं करते बल्कि उसका प्रॉपर निष्पादन करते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, आप लोग सुरक्षित रहें। हमारे पास जवानों को प्रशिक्षण करने के लिए ढेर सारे ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एड्स हैं, जिसके बारे में हमारे मुख्य निर्देशक मिस्टर रावत और 2IC ट्रेनिंग बुल्लर साहब हैं, वो आपको विस्तार से बता देंगे। जी, यहाँ पर किस तरीके से आप इसको ट्रेनिंग देते हैं और कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक सिविलियंस को सोल्जर्स में? देखिए, सहायक प्रशिक्षण केंद्र जितने भी सीमा सुरक्षा बल में हैं, उनका जो मुख्य काम है वो है कि जो सिविल से हमारे चयनित कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास, हम उनको एक सिविलियन से और एक सोल्जर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसमें मुख्य 3 चीज़ें होती हैं। इनको हथियार चलाना, इनकी शारीरिक दक्षता को बेहतर करना और जो अनुशासन के बारे में सिखाना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि शारीरिक दक्षता को किस तरीके से हम बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, ताकि ये आने वाले समय में किसी भी प्रकार के चैलेंजेस को आसानी से पूर्ण कर सकें। तो शारीरिक दक्षता के लिए जैसा आप देख रहे हैं कि इस ग्राउंड के अंदर हमारे पास तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, जिसमें हम इंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मोबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये आप देख रहे हैं। और इसमें सुबह से हमारा जो ये कार्यक्रम यहाँ स्टार्ट होता है, सुबह 3 बजे के करीब जवान की दिनचर्या स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण से चीज़ों की शुरुआत होती है। इसमें आप देख रहे हैं ये है वर्टिकल रोप। वर्टिकल रोप से जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कार्रवाई होती है, ताकि किसी भी प्रकार के जो चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं ग्राउंड के अंदर, उनमें उनको आसानी से पार कर सकें। 6 फीट वॉल आप देख रहे हैं, ये आपके पूरे शरीर का जो कोऑर्डिनेशन है, आप जंप करके और इसके ऊपर चढ़ना है हथियार के साथ में और इस बाधा को आगे पार करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये कि हमारे पास 9, 10, 12 फीट तक के भी बीच में कोई नदी, नाले, ऑब्स्टिकल बीच में आता है, तो इस प्रशिक्षण के द्वारा उसे हम पार करने की विधि इन जवानों को सिखाते हैं। इसके आगे आप देखिए, इसको कहते हैं मंकी क्रॉल, यानी आप हथियार लेकर के किसी भी ऑब्स्टिकल पर यदि आप रस्से की सहायता से चढ़ सकते हैं, और यदि बीच में कोई बाधा हो तो रस्से के इस्तेमाल से उस बाधा को आप पार कर सकते हैं। इससे, इस एक्सरसाइज से जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ में इजाफा होता है और बेहतर तरीके से आप अपने किसी भी प्रकार की ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं। शारीरिक दक्षता के विकास के लिए आप देख रहे हैं कि PSF में वुमेन एम्पावरमेंट के तहत हमारा जो महिला प्रशिक्षार्थी है वो भी यहाँ हमारे पास आते हैं, और उन महिला प्रशिक्षार्थियों का भी जो काम है वो वही है जो पुरुष प्रशिक्षार्थियों के लिए हैं, जो पुरुष जवानों के लिए हैं। ये वही जवान हैं, वही सीमा प्रहरी हैं। इनको भी उसी प्रकार और उतनी ही कड़ी ट्रेनिंग हमारे प्रशिक्षण केंद्र में दी जाती है। अच्छा, तो मतलब उसी तरीके से ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है? उसी तरीके से सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। एक सिविल से 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो दक्ष लोग हैं वो हमारे पास आते हैं, और यहाँ से एक बेहतरीन जवान हम देश के लिए तैयार करते हैं। जो आप देख रहे हैं ये मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज जो
जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी है, स्ट्रेंथ है, मोबिलिटी है, इस तरीके की जो एक्सरसाइजेस है उसको करने के लिए एक टूल ये भी हमारे पास है, ताकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो रोमांचक बनी रहे, रोचकता उसमें जारी रहे, और उसको एक अभ्यास की जगह पे इसको एज ए मनोरंजन के साधन के तौर पर हम इसको ट्रेनिंग्स के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। अब देखिए कि बॉल, मेडिसिन बॉल इनफेक्ट बॉल नहीं है, इसके अंदर वजन है, 5 kg का कॉम्पैक्ट बॉल है, और इसके साथ जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये हमारी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग में हमें मदद कर रहा है। तरह तरह की एक्सरसाइजेज इसके साथ होगी। शारीरिक ताकत के साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी है शरीर में, स्ट्रेचिंग है शरीर की, वो भी इसके साथ की जाती है। ऊंचा कदम ऊंचा शॉटिंग करके आपने देखा कि जो नए रिक्रूट्स हैं, नए भर्ती होकर आए हैं, उनको बुनियादी प्रशिक्षण 44 हफ्ते की देने के पश्चात भी यदि आप देखें तो हमारे सामने एक ट्रेड्समैन का, कांस्टेबल ट्रेड्समैन का बैच है जो अपने प्री प्रमोशन कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहा है। तो सर्विस में आने के बाद भी एक तय अंतराल के बाद में इन लोगों की प्री कोर्स, इन सर्विस कोर्सेज, प्री प्रमोशन कोर्सेज ट्रेनिंग हमारी चलती है। अभी जो आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ड्यूटी कर रहे हैं, कोई कुक है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, और इन लोगों को एक अंतराल के बाद में जब प्रमोशन टाइम से पहले इनको फिर इनके जो निपुणताएं हैं, स्किल्स हैं और जो नॉलेज है उसको रिफ्रेशर करने के लिए ये ट्रेनिंग पीछे आप देख रहे हैं कि चल रही है। तो कहने का अर्थ है कि विभिन्न अंतरालों के बाद, बुनियादी प्रशिक्षण के बाद भी जब एक जवान चेंज होकर के अपनी ड्यूटी पे करता है, उन्हें हम ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं और उनको समय समय पर ट्रेनिंग करते बीएसएफ एकेडमी जो है वो बड़ी बीएसएफ एकेडमी एक बनी हुई है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें, मतलब किस तरीके से जवानों को, उनको कैसे जोड़ा जाता है, उसमें क्या क्या ट्रेनिंग होती है? बीएसएफ अकादमी के प्रमुख निदेशक होते हैं जो एडिशनल डीजी रैंक के होते हैं। उनका मुख्य कार्य जो है वो बेसिक जो ट्रेनिंग होती है, जब ऑफिसर्स रिक्रूट होके आते हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग कराना उनका काम है। साथ ही साथ वहां पे जितने भी इन सर्विस कोर्सेज प्रमोशन के लिए या मैंडेटरी कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो वहां पे चलते हैं। निदेशक महोदय यहाँ के जितनी भी सब्सिडरी यूनिट्स हैं या विंग्स हैं उनके भी हेड होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके पास होता है। उनमें जो मुख्य यूनिट है, जैसे अस्त्रशाला है जहाँ पे हमारे घोड़े होते हैं, उनमें जो अधिकारी होते हैं उनको घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में हमारी टीम बहुत ही आला दर्जे की है जो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में जाती है, और साथ में ढेर सारे इंटरनेशनल घुड़सवार भी यहाँ से निकले हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास कई स्कूल की यूनिट है, जैसे इंटर कॉलेज है, पब्लिक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे है। देन हमारे पास सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर्स है जिसकी जिम्मेदारी होती है पूरे फोर्स के हथियारों और एमुनेशन को प्रोक्योर करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। देन एकेडमी परिसर के अंदर ही 100 बेड का कंपोजिट हॉस्पिटल है जिसको आईजी मेडिकल हेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख रूप से NTCD है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग, जो इकलौता इंडिया का बहुत ही रिनाउंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जहाँ पे स्वानों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ के स्वान से बहुत ही आला दर्जे से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और बम डिटेक्शन, ट्रैकिंग, ढेर सारी जो सीमा पे कार्य होते हैं या पुलिस के कार्य होते हैं उनको करते हैं। यहाँ पे CSMT भी है, सेंट्रल स्कूल फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट। इसी के अंदर जाबाज टीम भी काम करती है जिसको आप रिपब्लिक डे में लगातार देखते हैं। CSMT का बेसिक काम है कि ये मोटर व्हीकल के अंदर में आप ऑफिसर्स को ट्रेन करना, ड्राइवर को ट्रेन करना,
और व्हीकल के मैकेनिक्स हैं उनको ट्रेन करना, और तरह तरह के एमटी से रिलेटेड ढेर सारी जो कोर्सेज का संपादन करते हैं ये लोग। बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर टेकनपुर के आईजी एसपी तिवारी सर ने ये भी बताया था कि यहाँ पर बाइकर्स की भी ट्रेनिंग होती है। वो बाइकर्स जो 26 जनवरी को तरह तरह के करतब दिखाते हैं, जिन्हें आपने देखा होगा, उनके करतब को हम उनके बीच में हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या है। आइए चलते हैं। आज हम उन्हीं बाइकर्स के बीच में हैं। हमारे साथ उनके टीम लीडर कैप्टन विश्वजीत भाटिया हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। पहले तो नमस्कार भैया, नमस्कार। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप ये यहाँ पर किस तरीके से आप लोग इनका प्रशिक्षण करते हैं, कितने समय का प्रशिक्षण होता है और क्या है पूरी चीज़ें। भैया सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे बीएसएफ की गरिमा बढ़ाने के लिए आप आए हैं और हमारा ऐसा टीम के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। तो आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही जाबाज टीम है जो 26 जनवरी परेड में सदैव से स्टंट करती हुई आई है। बीएसएफ की ये जाबाज टीम विश्व की एकमात्र ऐसी बड़ी टीम है जो स्टंट की दुनिया में 25 से अधिक विश्व कीर्तिमानों को स्थापित की है। ये जो आप जाबाज मेरे पीछे देख रहे हैं, बीएसएफ के वो प्रहरी हैं जो बॉर्डर एरिया से चुन के 2,80,000 से अधिक हमारी स्ट्रेंथ है बीएसएफ की, उसमें से चुने हुए ये चुनिंदा कार्मिक हैं जो यहाँ कुशल प्रशिक्षण लेने के पश्चात जाबाज टीम का पार्ट बनते हैं, जिसका श्रेय हमारे डीजी श्री नितिन अग्रवाल आईपीएस सर को जाता है और यहाँ मौजूदा समय में एडीजी सर श्री रवि गांधी जी सर को जाता है और एसटीसी के आईजी श्री एसपी तिवारी सर को जाता है। उनके दिशा निर्देशन पर ये सारी टीमें कुशल नेतृत्व में, इन लोगों के नेतृत्व में अथक प्रयास करती हैं और तब जाके ये जाबाज तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग कितने तरीके के करतब दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं उनको? भैया ये जाबाज टीम जो है कम से कम 200 से अधिक इवेंट कर सकती है और ये 200 इवेंट ऐसे हैं जिसको दुनिया के कोई और लोग करने में हिचकते हैं और ये ग्राउंड में अथक प्रयास करते हैं। जैसे हमारा लैडर 16 फीट के एक लैडर पे इंस्पेक्टर अवधेश साहब हैं, वो लैडर पे 10 घंटे 26 मिनट का उनका विश्व कीर्तिमान है। उसी प्रकार यहाँ संजीवन है, हेड कांस्टेबल संजीवन है, उनका टेल लाइट पे विश्व कीर्तिमान है। स्वतः मेरा भी 2 विश्व कीर्तिमान अभी पीछे रिसेंटली बना है जो कि इंडिया बुक और एशिया बुक में दर्ज हुआ है। तो ये टीम बहुत अथक प्रयास करती है और आप लोगों का सहयोग रहता है। आपकी तालियां जब तक बजती रहेंगी तब तक ये टीम का उत्साहवर्धन होता रहेगा और ये टीम सदैव अपना कर्तव्य पथ पर दिखाएगी। जैसे इस बार 26 जनवरी परेड में हमारा बी पार्ट जो सीमा भवानी महिलाओं का है, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जिसका देश विदेशों में भी व्याख्यान किया गया। अच्छा, ये कितने दिन की ट्रेनिंग होती है ये आप लोगों की जाबाज की, और जो नए आते हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि बीएसएफ में अलग अलग एडवेंचर के लिए भी चीज़ें हैं और क्या क्या करते हैं आप लोग? बीएसएफ केवल बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ इंटरनल और कई सारे कार्यों को करती है, जैसे पैराग्लाइडिंग से लेके जाबाज टीम, क्रोकोडाइल ऑपरेशन, ये सारे चीज़ एडवेंचरस करती है जो नवयुवकों को प्रेरित करती है कि देश सेवा में आइए और अच्छे से अच्छे कार्यों को करिए। तो मतलब ट्रेनिंग कितने 4 साल की होती है लगभग? मिनिमम 4 साल में एक जाबाज तैयार होता है। एक जाबाज तैयार होता है और उसके बाद आप जगह जगह आप लोग ये सारी ट्रेनिंग और ये करते हैं आप? जी जी, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पर जाकर करते हैं। तो आपने जैसे कि देखा कि ये जो जाबाज हैं, ये जो बाइकर्स हैं जिनको आपने बहुत देखा होगा, इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है और आज ये हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट कैफ़े की टीम के साथ हैं। तो हम टेकनपुर से आपके लिए इन जाबाजों के जो क्या पूरी बात है वो लेकर के आप आए हैं। आगे और भी चीज़ों पर हम आपको इसी तरीके से अभी ले चलते हैं, दूसरी जगह आपको ले चलते हैं। हम ये जानना समझना चाहते हैं, हम लोग अभी जिस लेक पर यहाँ पर हैं, ये क्या है, इसकी क्या खूबी है और बीएसएफ की ट्रेनिंग में ये किस तरीके से आप इसका उपयोग करते हैं, क्या योगदान है? आप इसमें बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर ग्वालियर में है। ये तकरीबन 3000 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। 642 एकड़ की एक लेक है जो साल के 12 महीने जैसे पानी रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें तकरीबन 200 मगरमच्छ भी हैं जो भी आपने अपनी यात्रा के दौरान देखा भी है। इस लेक का उपयोग ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न रैंकों को जहां हम जब एकेडमी में ट्रेनिंग देते हैं, उनको वाटर ऑब्स्टिकल पार करने की विभिन्न तकनीकों से हम उनको यहाँ पे ट्रेन करते हैं
और जो जितने ऑफिसर्स हैं जब वो कमांडो कोर्स करते हैं तो कमांडो कोर्स में वाटर ऑब्स्टिकल पार करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ माना जाता है। उनको इसमें जंप कराया जाता है। ये जानते हुए ऑफिसर्स जंप करते हैं कि नीचे क्रोकोडाइल्स हैं, उनकी जान खतरे में है, जोखिम में है, फिर भी वो जंप करते हैं ताकि उनके अंदर एक मेंटल टफनेस आए। फिजिकल टफनेस नहीं है, मानसिक रूप से सख्त बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जवानों को, अधिकारियों को विभिन्न तरह की वाटर ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग की एक्सरसाइज करानी जाती है। फिर राफ्टिंग है, ढेर सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में किया जाता है। साथ ही साथ सीमा सुरक्षा बल अपनों को गौरवान्वित महसूस करती है कि इस इलाके के फ्लोरा और फौना को सुरक्षित रखने में विशेष योगदान दे रहे हैं ताकि वातावरण शुद्ध रहे और सुरक्षित रहे। उसमें हम काफ़ी योगदान देते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि सीमा सुरक्षा बल इसका इस लेक का अंदर है, लेकिन ये लेक तो क्या आर्टिफिशियल है या पहले से बनी हुई थी, और पहले इसका उपयोग कैसे होता था, मतलब किस तरह से, और अभी भी क्या गांव के लोग आते हैं यहाँ या कुछ है? देखिए, सीमा सुरक्षा बल के आधिपत्य में ये लेक है, लेकिन इसका निर्माण जो है इंडिपेंडेंस के पहले किया गया था। सिंधिया जी ने कराया था। अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि लेक के एक एंड पे उनका महल है जिसको हम जल महल बोलते हैं, जिसका अब वर्तमान नाम सुरक्षा भवन है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल के अंदर में है सुरक्षा भवन है। इसमें निदेशक अकादमी का हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, साथ में ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट भी यहीं से फंक्शन करता है। और अब यहाँ से पहले कैनाल निकलती थी, इसका पानी का उपयोग गाँव के लिए भी किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि बाकी कैनाल का नेटवर्क मध्य प्रदेश में अच्छा है, इसका पानी नहीं उपयोग हो रहा है। अथवा यहाँ पे हम सिविलियंस को भी और जो भी पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं हमसे संपर्क करते हैं, हम उनको परमिट करते हैं, लेक को देखने देते हैं, अकादमी को उनको विजिट कराते हैं। अच्छा, तो ये आप अपने तरीके से वो विजिट कराते हैं, दिखाते हैं। दूसरा बात ये है कि लेक को लेकर के ये है कि इसका जो पानी है इतना बड़ा जल संसाधन है, तो निश्चित रूप से इस जल संसाधन का उपयोग भी आसपास के इलाके में लोगों में या पेयजल के लिए होता होगा, भी ये सब उसमें करती होगी। देखिए, सीमा सुरक्षा बल अकादमी जैसा मैंने आपको बताया कि 3000 एकड़ में फैला हुआ है। तकरीबन 20,000 जवान, उनके परिवार के सदस्य और आसपास के गांव के लोग रहते हैं। सभी की डिपेंडेंसी ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसी लेक पे है। अगर ये लेक ना हो तो सीमा सुरक्षा बल की एक आदमी यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि पानी की डिपेंडेंसी इसी पे है। अगल बगल के गांव में भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम जल का सप्लाई करते हैं, हमारे टैंकर्स होते हैं, हम पूरी तरह उनको जल के सप्लाई करते हैं, यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है ये लेक बीएसएफ के ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए, यहाँ के सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये लेक है और इसका जो खूबसूरत है वो यहाँ बिना आए हुए आप उसे महसूस नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ आए, मैंने इसे महसूस किया, मैंने उन सारे मगरमच्छ को भी देखा जो धूप सेक रहे थे, आराम कर रहे थे। हमारे जाने से उनके आराम में थोड़ा खलल जरूर पड़ा, लेकिन उसे नज़दीक से देखने और आपको दिखाने के लिए ये खलल भी ज़रूरी था, इसे हम लोगों ने किया। अब हम इस एकेडमी के कुछ और नए पहलू और नई चीज़ों को लेकर आपके सामने आएंगे। ये भी देखा गया कि अश्रु गैस को लेकर के भी यहाँ पर कोई बड़ी यूनिट है, हमने बोर्ड देखा था उसका। हाँ, यहाँ पे इंडिया का एकमात्र अश्रु गैस उत्पादन की बीएसएफ की यूनिट है। बहुत ही ढेर सारे जितने स्टेट पुलिस के अंदर सप्लाई होती है अश्रु गैस की, और विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, जो बीएसएफ का इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ से बीएसएफ के बच्चे साथ साथ मध्य प्रदेश के बच्चे भी यहाँ से इंजीनियरिंग करते हैं। और सीमा सुरक्षा बल के वेलफेयर मेजर्स के रूप में एक यहाँ पे पॉलिटेक्निक स्कूल भी है, जहाँ पे सीमा सुरक्षा बल के वार्ड्स बच्चे जो है उनको विभिन्न तकनीकी क्षेत्र में उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं सीएसएमटी के अंदर। अच्छा, जैसे 44 हफ्ते की जो ट्रेनिंग हो गई, इस 44 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद फिर उन्हें कैसे भेजते हैं? पासिंग परेड में क्या क्या होता है, किस तरीके से भेजते हैं, वो क्या करते हैं? जब जवान को सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न व्यावसायिक कोर्सों में दक्षता मिल जाती है, उसके बाद 44वें सप्ताह में हम उनका पासिंग आउट परेड करते हैं। उनको संविधान के प्रति और देश के राष्ट्रपति के प्रति उनको अपने शपथ दिलाई जाती है कि उनको जल नभ थल के रास्ते जहां भी भेजा जाएगा वो अपने कार्य को बखूबी करेंगे। और इसमें बल शपथ लेते हैं कि अगर इसमें अपने प्राणों का न्यौछावर भी करना पड़े तो देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के लिए वो करेंगे। जैसे उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है, उनका पदस्थापना आ जाती है बल मुख्यालय द्वारा कि किसको किस बटालियन में जाना है, तो उनको हम विभिन्न वाहिनियों में, विभिन्न बटालियंस में उनको यहाँ से भेज देते हैं। वो जाकर उस बटालियन का अभिन्न अंग होते हैं। बटालियन जहां भी डिप्लॉय है उसके साथ वो अपने दिए हुए कार्य को करते हैं। तो
तो उनका जो पासिंग आउट परेड के पहले के आखिरी दिन कैसे गुजरते हैं? उनके साथ कुछ हमने सुना है बड़ा भोज होता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है, वो सब क्या एक सिस्टम क्या है वो चीज़ें? देखिए, किसी भी सैनिक के जीवन में उसका पासिंग आउट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है उसके लिए। हम जवानों की फीलिंग को देखते हुए ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले से पासिंग आउट की परेड की तैयारी हम 3 हफ्ते पहले शुरू करते हैं, लेकिन 1 हफ्ते पहले हम उसको फेस्टिव एनवायरनमेंट देते हैं ताकि उसकी एक मोराल, उसका मोटिवेशन बना रहे और उसको एक यादगार पल बनाने के लिए हम बड़े खाने का आयोजन करते हैं। बड़े खाने में सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी एक साथ शामिल होते हैं। उसके साथ साथ हम सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन करते हैं ताकि उनको लगे कि 44 हफ्ते का प्रशिक्षण के बाद उनकी विदाई हो रही है, उनको सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है। फिर पीओपी के दौरान, दैट इज पासिंग आउट परेड के दौरान, हम उनके माता पिता, उनके घर वालों को भी आमंत्रित करते हैं। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अपने बच्चे को देश का सैनिक बनते हुए देखते हैं, सीमा प्रहरी बनते हुए देखते हैं। ये उनके लिए भी बड़ी खुशी की अनुभूति होती है और जो बच्चा प्रहरी बन के सीमाओं की सुरक्षा के लिए जाता है उसके लिए गौरव की बात होती है कि अपने माता पिता के सानिध्य में, उपस्थिति में वो देश सेवा की शपथ ले रहा है। अच्छा, इसमें जो हमने देखा एक तरीके से कि सिर्फ जो है वो एक सोल्जर, जाबाज सोल्जर, एक मजबूत इंसान तो बनाया ही जाता है हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए, लेकिन उसके अंदर के बहुत कोमल दिल और भावनाओं को भी देखा गया है कि जिस तरीके से हमने देखा कि उनके आपके बीएसएफ के अंदर बहुत अच्छे गाने वाले, डांस करने वाले वो सोल्जर, बहुत उनके अंदर वो सारी सांस्कृतिक प्रतिभाएं भी छिपी होती हैं जो तो क्या इनको भी निखारा जाता है? जिसके अंदर जो चीजें होती हैं वो खुद ही करते हैं ये लोग? देखिए, आज के समय में जो बच्चे हमारे सीमा सुरक्षा बल में आ रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड आ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे आ रहे हैं। आप देखेंगे कि सिपाही कांस्टेबल के रूप में बीटेक एमटेक किए हुए लड़के आते हैं। साथ में आज सिविल सोसाइटी से जब लड़का आता है यहाँ आके हम सोल्जर बनाते, लेकिन उसके पहले सिविलियन बच्चा ही रहता है। स्कूल में, कॉलेजों में उन्होंने विभिन्न एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। हम यहाँ पे टैलेंट स्पॉटिंग करने के साथ साथ ढेर सारे क्लब्स बनाते हैं जिसमें उसकी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो उभर के आए। ट्रेनिंग के दौरान ढेर सारा टफनेस होती है, ढेर सारा उनका स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है। उसके दौरान इमोशन वेंट आउट करने का, अपनी कला को दिखाने का भी एक होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते हैं हमारे यहाँ। बहुत टैलेंटेड लोग सीमा सुरक्षा बल में हैं। अगर आप इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्रोफेशनल्स हैं उस तरह। और दूसरी चीज, सीमा सुरक्षा बल प्रसिद्ध इसीलिए है कि एनी टास्क एनी टाइम एनीवेयर, कोई भी काम आप हमको देंगे, हमको आप उत्तम ही पाएंगे, हमको आप सर्वोत्तम ही पाएंगे, हमको आप टॉप पे ही पाएंगे। हमको आप कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये सीमा सुरक्षा बल प्रोफेशनल नहीं है, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में आप देखें। आपका मूल मंत्र क्या है? हमारा मूल मंत्र है जीवन पर्यंत कर्तव्य। हम जब तक जीवन हमारा है तब तक कि देश की सेवा में हम कर्तव्यरत रहेंगे।